अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 1 थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। तो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, जैसा कि चैप्टर का नाम ही थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है, दैट मीन्स कि थियोरी पर बेस्ड संरचना। फ्रेमवर्क का मीनिंग होता है संरचना। ओके, तो इसमें आप सारी थियोरी समझोगे कि अकाउंटिंग की थियोरी है क्या। यूनिट 1 में है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। तो हम अकाउंटिंग का यहाँ पर मीनिंग देखेंगे एंड स्कोप देखने वाले हैं कि अकाउंटिंग के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं हम। चलो देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं अकाउंटिंग के थ्रू। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है यूनिट ओवरव्यू। मतलब कि इस यूनिट में आप क्या क्या जानोगे। तो देखो यहाँ पे एक सबसे पहले फ्लो चार्ट है, ये प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की प्रोसीजर क्या है वो बताया गया है यहाँ पर। अकाउंटिंग के प्रोसीजर में देखो यहाँ पर प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले है जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करते हो। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसके बारे में? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें सोचनी हैं। ओके, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जब तक कि कहा ना जाए। ओके, तो ये हो गया स्टेप 1 जो कि है प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग का। अब स्टेप नंबर 2 कहता है यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जब ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है बन चुकी है उसको यूज़ करोगे। पहले स्टेप में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट करोगे, बनाओगे, और सेकंड स्टेप में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़ करोगे। तो अब भाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कैसे बनाएंगे? तो देखो स्टेप 1 में सबसे पहले रिकॉर्डिंग की जाती है। रिकॉर्डिंग किस चीज़ की जाएगी? रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन की जाती है। ये सारी चीज़ें अभी हमें आगे पता चलेंगी। ये देखो सिर्फ तुम अभी स्टेप्स देखो इसमें कि अकाउंटिंग के प्रोसेस में कितने स्टेप्स होते हैं। तो अकाउंटिंग की प्रोसेस में 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट किया गया। ओके, जनरेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन को, फिर उसे क्लासिफाई करेंगे, थर्ड उसे समराइज करेंगे। अभी तुम सिर्फ ये समझो, ये सिर्फ वर्ड्स को याद रखो। फर्स्ट स्टेप में रिकॉर्ड करोगे, क्लासिफाई करोगे, फिर समराइज करोगे। फिर सेकंड स्टेप जो यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसमें क्या करना है? उसमें भी 3 स्टेप्स हैं। पहला है एनालाइज करोगे, सेकंड इंटरप्रेट करोगे, थर्ड कम्युनिकेट करोगे। सिर्फ अभी तुम ये फ्लो याद रखो। ओके, इसका मीनिंग अब तुम्हें क्लियरली समझ में आएगा। देखो कैसे। यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें क्या करना होता है अकाउंटिंग में कि तुम ट्रांजैक्शन को ना आइडेंटिफाई करते हो। ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करोगे। क्या आइडेंटिफाई करोगे? तुम आइडेंटिफाई करोगे कि जो इकोनॉमिक इवेंट है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो ट्रांजैक्शन या इवेंट कुछ भी हो सकती है। मतलब आर्थिक गतिविधि जो है वो कुछ भी हो सकता है। एक ट्रांजैक्शन हो सकता है, लेन देन हो सकता है, और दूसरा इवेंट मतलब रिजल्ट, उस लेन देन का क्या रिजल्ट हुआ वो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेन देन में देखो तुमने कुछ परचेज किया तुमने गुड्स 1000 रुपये का, और तुमने उसको सेल कर दिया कितने का? 1200 का, समझ लो 1200 का। तो ये जो तुम्हें 200 का एक्सेस मिला है ना, ये तुम्हारा प्रॉफिट है, या तुम इसे सरप्लस बोलो। तो ये परचेज और सेल जो है ना, ये हो गई तुम्हारी ट्रांजैक्शन। ओके, और
ये जो सरप्लस या प्रॉफिट बोलो, ये हो गया तुम्हारा रिजल्ट। रिजल्ट जैसे तुम इवेंट कहते हो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में जो है ना, तुम्हें ट्रांजैक्शन को या इवेंट को आइडेंटिफाई करना होता है कि ये ट्रांजैक्शन है। अब जब तुमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया है तो तुम उसे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। रिकॉर्ड करोगे उसे, कहाँ पर करोगे? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्डिंग करोगे। किसकी रिकॉर्डिंग करोगे? इस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करोगे, ओके। अब नेक्स्ट, तुमने ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कर ली ओरिजिनल एंट्री में, फिर तुम्हें उस ट्रांजैक्शन की एंट्री को पोस्ट करना है। कहाँ पर? लेजर में। लेजर एक बुक होती है। ये सारी चीज़ें आगे क्लियर होंगी। ये सिर्फ यूनिट का ओवरव्यू है कि इस यूनिट में तुम्हें क्या सीखने को मिलेगा। फिर लेजर के बाद प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। देन ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। फाइनल अकाउंट्स में तुम्हारा आ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है एंड बैलेंस शीट आता है। ये सारी चीज़ें हमें अकाउंटिंग में आगे सीखने को मिलेगी, ओके। ये तीनों चीज़ें मिलकर जो है ना बनाती हैं फाइनल अकाउंट्स। अब जब तुमने फाइनल अकाउंट्स बना लिया तो तुम इसे कम्युनिकेट करोगे इसके यूज़र्स को। इस इंफॉर्मेशन के यूज़र्स को, कौन होते हैं इस इंफॉर्मेशन के यूज़र? किस इंफॉर्मेशन के? फाइनल अकाउंट्स के। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। इस फाइनल अकाउंट्स के यूज़र्स होते हैं, या तो हो सकते हैं इंटरनल यूज़र्स या फिर हो सकते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। अब इंटरनल यूज़र्स में कौन आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं अगर कंपनी है तो, पार्टनर्स हैं, मैनेजर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, या ओनर खुद है बिजनेस का, इंटरनल यूज़र है, ठीक है। एक्सटर्नल यूज़र्स में कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स जो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेंडर्स उधार देने वाले, सप्लायर्स जिनसे माल खरीदते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज और कस्टमर्स। तो ये होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स, ओके। तो आज के वीडियो में हम यूनिट ओवरव्यू तक ही रहते हैं। इसे तुम अच्छे से देखो, समझो जो मैंने बताया, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हर इंडिविजुअल परफॉर्म करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसे मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके बताती हूँ। देखो, हर इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल ये है राम, और राम परफॉर्म करता है कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं? जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया कि आर्थिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधियाँ, ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, है ना, वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। या तो फिर ट्रांजैक्शन हो सकता है, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। और सेकेंडली
या होता है इवेंट। इवेंट मतलब रिजल्ट। लेन देन हुआ, फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया, सपोज तुमने 1000 रुपीज़ के परचेजेस किए थे, 1000 रुपीज़ के परचेजेस किए थे, उसे तुमने सेल किया है 1200 रुपीज़ का। तो तुम्हारा देखो 200 रुपीज़ जो है ना एक्स्ट्रा तुम्हारे पास इनकम हुई है। तो ये जो एक्स्ट्रा है ये तुम्हारी सरप्लस है। एक्स्ट्रा मतलब सरप्लस, या तुम इसे प्रॉफिट बोल लो। ओके, तो ये जो रिजल्ट आया, ये जो रिजल्ट आया सरप्लस, रिजल्ट मतलब इवेंट। ओके, इवेंट बोल लो या रिजल्ट बोल लो, समझे। तो ये होती हैं दो तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो राम है जो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, हर इंडिविजुअल परफॉर्म करता है। देखो बोल रहा है ना, एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई हम हर दिन में कुछ ना कुछ लेन देन करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल एक सैलरीड पर्सन है तो उसे सैलरी मिलती है, वो स्पेंड करता है किन किन चीज़ों में, प्रोविजंस में, घर का सामान ले आया, राशन ले आया, क्लोथिंग में, और किस तरह से। समझो ये राम है, अगर ये सैलरीड है, हम सभी काम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। अब इस सैलरी से, सैलरी मतलब पैसा, सैलरी मतलब पैसा मिला हमें। अब हम इस सैलरी से क्या करते हैं, हम इस सैलरी को स्पेंड करते हैं, ग्रोसरी लाते हैं, ठीक है, घर का सामान ले आए, कपड़े खरीद लिए, क्लोथिंग, चिल्ड्रंस एजुकेशन, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए हम फीस पे करते हैं इस पैसे से, या घर बनवाया, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। मतलब ये कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो हम करते हैं, कोई भी इंडिविजुअल परफॉर्म करता है। अब बोल रहा है यहाँ पर अ स्पोर्ट्स क्लब फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। एक स्पोर्ट्स क्लब है जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब कि बहुत सारे लोग मिलकर बनाते हैं। एक बिजनेस है रन बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। एक बिजनेस है या तो कोई इंडिविजुअल करता है, कोई अकेला इंसान करता है, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स करते हैं। कंपनी रनिंग अ बिजनेस इन टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर है वो कंपनी में बिजनेस करती है। तो हम सभी किसी ना किसी तरह से देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके रिजल्ट आते हैं, ठीक है। लोकल अथॉरिटी लाइक तुम्हारा नगर निगम हो गया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, गवर्नमेंट्स हो गई, सेंट्रल और स्टेट हो गई। तो ये सारी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं। अब कह रहा है कि नॉट नेसेसरीली ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर रन फॉर एनी इंडिविजुअल बेनिफिट। ज़रूरी नहीं है कि हर इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ इंडिविजुअल बेनिफिट मतलब पैसे के लिए की जाए। सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्रिएट सोशल बेनिफिट। ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है ना सोशल बेनिफिट, लोगों की, समाज की भलाई के लिए भी की जा सकती है। दैट इज़ बेनिफिट फॉर द पब्लिक एट लार्ज। ओके, Anyway, such economic activities are performed through transactions and events. अब बोल रहा है वही सेम चीज़ कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं परफॉर्म की जाती हैं कैसे, थ्रू ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शन इज यूज टू मीन अ बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट एंड अग्रीमेंट। मतलब ट्रांजैक्शन बिजनेस, पैसे का लेन देन, मतलब ऐसा लेन देन जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। तुमने गुड्स खरीदा, बेचा, उसमें तुम्हें पैसा मिला या तुमने पैसा पे किया। परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, कोई भी आर्थिक गतिविधि। एक अग्रीमेंट, दो लोगों में किया हुआ समझौता भी एक ट्रांजैक्शन है।
while event is used to mean a happening. Event means घटना, result. ओके जो मैंने पहले तुम्हें बताया अभी. तो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है. इसे अच्छे से तुम प्रैक्टिस करो, पढ़ो इस चीज़ को. जितना आज मैंने बताया तुम्हें उतना तुम इसे रिवाइज करो. फिर आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो.